हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नज़ीर। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का। आखिर ठेले वाले इंडिया में कितना कमा लेते हैं। गेट सेट फ्लाई का वीडियो बहुत ही ज्यादा। पाकिस्तान का तो मुझे पता है कितना कमाते हैं, लेकिन ये है कि मतलब इंडिया का नहीं पता हमें इंडिया में कितना लोग कमाते हैं। तब ये वीडियो देख के पता लगेगा। गेट सेट फ्लाई का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2019 में आईटी ऑफिशियल्स ने जब अलीगढ़ के कचौड़ी वाले मुकेश कुमार की दुकान पर रेड मारी, तब उन्हें ये पता चला कि ये कचौड़ी वाला असल में लखपति है, जिसकी सिर्फ कचौड़ी बेचने की वजह से सालाना इनकम पूरे 60 to 70 लाख। लेकिन ये अकेला ऐसा इंसान नहीं है। आज की तारीख में ये ठेले वाले यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंडिया की जीडीपी में पूरे 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। और यही पैसा देखकर जो 90% लोग अपने गांव छोड़कर शहर आते हैं, वो ज्यादातर ठेले वाले ही बनते हैं, जिनकी संख्या दिन बर दिन इस कदर बढ़ती जा रही है कि आज की तारीख में पूरे इंडिया में करीबन 50 से 60 लाख ऐसे ठेले वाले मौजूद हैं। बहुत ज्यादा है यार। सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि आखिर कैसे इंडिया के रोड साइड वेंडर्स इतने पैसे छापते हैं और ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि लो प्रॉफिट होने के बावजूद बन जाते हैं। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब इन टुडेस वीडियो। हाउ लुक्रेटिव इज इंडियाज मोस्ट कॉमन रोड साइड ऑक्यूपेशन / रोड साइड वेंडर्स इन इंडिया। दरअसल भाई लोग, जितने पुराने हम हैं उतना ही पुराना स्ट्रीट वेंडिंग का ये धंधा है। क्योंकि पुराने समय में मॉल्स या शॉपिंग सेंटर्स तो होते नहीं थे, तब लोगों को अपनी जरूरत के सभी सामान इन्हीं ठेले वालों से लेने पड़ते। इसीलिए तो बात चाहे एंशिएंट पीरियड की हो या मिडीवल पीरियड की या फिर इवन मॉडर्न पीरियड की, इन स्ट्रीट वेंडर्स को हर कोई जानता है और इन्हें अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानता है। सही कहा। क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो हर गली, हर मोहल्ले, नुक्कड़ गली में चले जाते हैं, निजी जरूरतों को पूरा करते हैं। और फिर चाहे इसके लिए इन्होंने वीकली मार्केट्स लगाए हो या कोई मेला। सिर्फ यही नहीं, आज भले इन ठेले वालों का धंधा एक शहर या एक इलाके तक ही रह गया हो, पर पहले ट्रेडर्स अलग अलग कंट्रीज में जाके अपना माल जैसे कि स्पाइसेस, फैब्रिक्स वगैरह बेच खरीदते थे। और वो कैसे करते थे हिस्टोरिकली, ये आपको तो पता ही होगा। उस समय का फेमस सिल्क रूट जो चाइना से थ्रू मिडिल ईस्ट यूरोप को कनेक्ट करता था। अब फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हालांकि आज भी इन ठेले वालों की कोई फिक्स जगह नहीं है। बिल्कुल, ना ही डिफरेंट जगह दुकान या जगह होती है, जिसका सबूत है ये रिपोर्ट, जिसमें पता चला था कि मुंबई 2.5 लाख रोड साइड वेंडर्स का घर है, जबकि उनमें से लाइसेंस सिर्फ 15,000 लोगों को ही मिलता है। 10% से भी कम लोगों के पास रजिस्टर्ड दुकानें यानी ठेले, और जिनके पास नहीं है वो कभी भी कहीं भी किधर भी अपनी हाथ गाड़ी उठा लेते हैं, तो कभी अपने सिर पर टोकरी रख लेते हैं और फिर ज्यादा फायदे वाली जगह पर जाके अपना माल बेचने लगते हैं। और अगर कोई पुलिस वाला आ भी जाता है तो उन्हें हफ्ता खिला देते हैं। इनकी इसी काबिलियत ने इन्हें आज हर कंट्री के इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा बना दिया है, खास तौर पे इंडिया का, जिसमें ये 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि यही वो वेंडर्स हैं जो चाहे आंधी आए या तूफान, बिजली गिरे, हर जगह हर गली चौराहे पे इंसान की जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन बिजनेसमैन चाहे एसी में सूट बूट में बैठा हो या फिर कड़कती धूप में खड़े ये वेंडर्स हो, बिना फायदे के कोई अपना काम आगे नहीं बढ़ाता। और उसी फायदे के लिए हर धंधे में इन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जो अक्सर मुनाफे से कई गुना कम होती है, खास तौर पे इन रोड साइड धंधों में, जहाँ इन सभी की इन्वेस्टमेंट उतनी ही होती है जितने में उनके एक दिन का जरूरी सामान आ जाए। खुद ही देख लीजिए, ये डोसा वाले अन्ना है जो रोजाना अपने 12 घंटे के धंधे में 200 वड़ा, 500 इडली और 350 डोसा बेचते हैं। और इसमें से बिकने वाली हर चीज की कुल लागत रोजाना 6,000 की होती है, जिसमें इनके स्टाफ की सैलरी भी शामिल है। पर लोगों को 20 रुपए में इडली और 20 रुपए में मेदू वड़ा खिलाकर ये महीने में 1,37,000 रुपए का प्रॉफिट और ऐसी सड़क के किनारे खड़े पानी वालों की होती है, जहाँ बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले सामान का रोज का खर्चा कुछ 6,000 आता है और लगभग 7 से 8,000 की इनकी बिक्री होती है, जिस वजह से इनका महीने का प्रॉफिट कुछ 45,000 से 50,000 का होता है। हालांकि ये बात समझना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सड़क किनारे ग्राहक के इंतजार में खड़े हर ठेले वाले की कमाई इतनी ही होती है, क्योंकि इनका फंडा यही होता है कि जितनी ज्यादा भीड़ उतना प्रॉफिट, जितने कम लोग उतना नुकसान। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कोविड-19। जब लॉकडाउन के दौरान इन
लेकिन ठेले वालों को हर जगह धंधा लगाने नहीं मिल रहा था और उस पे सही से चीजों की बिक्री भी नहीं हो रही थी, जिस वजह से 49,000 करोड़ रुपयों का नुकसान भुगतना पड़ा था। पर जैसे कि हम सभी जानते हैं, धंधा चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें नुकसान और फायदा दोनों होता है। बट समझना हमें यह है कि ये ठेले वाले ऐसी कौन सी युक्ति लगाते हैं जिसकी बदौलत इन्हें कई बार लाखों का फायदा हो जाता है। वेल, इसके लिए ये अपना भाई टेस्ट भी होता है, बिल्कुल जायका भी आता है। करना चाहूंगा स्टेप 1, लो प्रॉफिट मैक्सिमम कस्टमर्स का। जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेस हैं ना, वो सभी अपना मॉडल कुछ इस तरह डिजाइन करते हैं जिसमें उन्हें कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा प्रॉफिट हो। किंतु ठेले वालों का लॉजिक थोड़ा अलग होता है। इनके मुताबिक अगर ये अपनी चीजें सस्ते में बेचेंगे तो इनके पास कस्टमर बार बार आएंगे। एग्जाम्पल के लिए किसी के यहाँ पर इडली दुकान में दुकान के किराए भी देने पड़ते हैं ना, जिसमें 2-3 रुपए का प्रॉफिट रखते हुए ये वेंडर्स बाकी का पैसा अपने सप्लाई चेन में शामिल लोगों को दे देते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या हेल्पर्स या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इससे होता यह है कि प्रॉफिट की रकम भले ही कम होती है, लेकिन इनका सामान ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और इनके पास कस्टमर के दोबारा आने का स्कोप बढ़ जाता है। इन शॉर्ट, वही बढ़ जाता है ना, प्रॉफिट थोड़ा रखते तो बंदे ज्यादा, जिसको सभी ने मार्केट से धनिया पुदीना लेते टाइम एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी हम बाजार से धनिया या पुदीना लेते हैं, ठेले वाले भैया उसके साथ हमें कड़ी पत्ता या फिर हरी मिर्ची कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन कड़ी पत्ते को कॉम्प्लीमेंट्री देकर वो हमें इन अ वे डिस्काउंट दे देते हैं। और इसे अगर हम साइकोलॉजिकल वे में देखें तो जब भी कोई आपको कुछ फ्री दे तो आपके अंदर एक अर्जेंसी जगती है उसी जगह से बिल्कुल, क्योंकि आपका ब्रेन दे रहा है कि सामने वाला इंसान आपको नॉर्मल रेट में 2 चीजें दे रहा है, वहीं कोई ये नहीं कर रहा तो आपको लगता है कि क्यों ना यहीं से अगली बार भी खरीदा जाए जहाँ से फ्री मिल रहा है, एक ही बार में और इससे हम फिर उसी शॉप में चले जाते हैं, कस्टमर बन जाते हैं और उनसे अच्छा खासा हैं और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करते हैं। स्टेप 3, इक्वल अपॉर्चुनिटी मार्केट। ये इनकी मार्केटिंग का वो तरीका है जिसके बारे में सोचने के लिए भी बड़ी बड़ी कंपनीज को साल लग जाते हैं, लेकिन ये लोग चुटकियों में अपने ठेले को यहाँ से वहाँ करते हुए अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बना ही लेते हैं। इसलिए तो जिस चना चाट वाले को आप सुबह जॉगर्स बाग के बाहर खड़ा देखोगे, शाम में वही आपको किसी वाइन शॉप के बाहर नजर आएगा, क्योंकि बंदे को दोनों वक्त चना ही बेचना होता है। बस उसे ये पता है कि किस समय में किस जगह पर उसका चना तगड़ा बिकने वाला है और वो दोनों जगह के अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर होगा ना। स्टेप नंबर 4, कस्टमर इज द विनर। और ये वो स्टेप है जिसमें कस्टमर जीत के भी नहीं जीतता और वेंडर हार के भी नहीं हारता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रीट शॉपिंग, जहां दुकान वाला आपको कोई एक टी शर्ट की कीमत 700 रुपए बताता है, लेकिन जब आप उससे मोल भाव करने लगते हो तब वही टी शर्ट वो आपको 400 रुपए में दे देता है। इस पूरे प्रोसेस में एज्यूम करते हो कि वो टी शर्ट की रियल कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और आपको आपके प्राइस में मिली, जबकि टेक्निकली ये सब उस वेंडर की स्ट्रेटेजी होती है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस ही ऐसे सेट करते हैं कि उसके भाव को तोड़ने मरोड़ने पे भी उसका नुकसान नहीं होता। जब भी आप किसी रोड साइड वेंडर से कपड़े खरीदने के लिए तो तगड़ा नेगोशिएट करो, क्योंकि अच्छा चांस है कि प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके रखा गया है, क्योंकि इन वेंडर्स की यूएसपी ही उनके टारगेट कस्टमर्स होते हैं, जिन्हें अगर सस्ते में कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो उनके लिए वो सबसे बड़ी जीत होती है, जिसे खुद ये वेंडर्स भी करते हैं। पर किसी भी बिजनेसमैन की स्ट्रेटेजी तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक वो यूनिक ना हो, और हमारे यहाँ तो हर चौराहे पर ये ठेले वाले सेम ही स्ट्रेटेजी के साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे में क्यों इनकी संख्या कम नहीं हो रही है? 60 लाख ठेले कंपटीशन है, और ऐसी क्या वजह है जो ये काम इंडिया में आज भी इतना कॉमन हो चुका है? हमारे यहाँ नहीं तेजी नहीं। हमारे देश में कितनी गरीबी है इसका जिक्र मुझसे ज्यादा अंग्रेजों ने किया है। फिर भी अगर स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो हमारे यहाँ का 6% पॉपुलेशन आज भी गरीबी में जी रहा है। हालांकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया ने 2009 कम है यार, पॉवर्टी रेट काउंट ही नहीं किया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऐसा अंदाजा लगा रहा है कि 2019 में इंडिया का पॉवर्टी रेट 28% हो गया था। अब जाहिर सी बात है, अगर पॉपुलेशन का इतना बड़ा हिस्सा गरीबी में जी रहा होगा तो उनके पास खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, जिसके बाद लोगों की यही जरूरत उन्हें भीख मांगने से ज्यादा वो काम करने की प्रेरणा देती है जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट कम हो और रिटर्न ज्यादा। रीजन नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब अगर गरीबी ही ज्यादा होगी तो पढ़ने लिखने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में अगर इन ठेले वालों को कभी कहीं काम करने का मौका भी मिलता है तो देश का 7.7% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनसे वो मौका छीन लेता है।
क्योंकि एक तो पहले से ही इंडिया में नौकरी की कमी है, उसमें अगर वो मिलती भी है हाँ। तो किसी ऐसे इंसान को मिलती है जो दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा हो, और यही वजह है बिल्कुल सही वो अपने लिए कंपटीशन इधर भी यही है साहब। छोटे मोटे टेम्परेरी बिजनेसेस शुरू करने का रास्ता दिखाई देता है। रीजन नंबर 3, मिडिल क्लास स्पेंडिंग। अब फ्रेंड्स, इस ऑक्यूपेशन के बढ़ने की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है हम जैसे लोग, यानी मिडिल क्लास पॉपुलेशन, जो इंडिया की 28% पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई करती है, जिनकी कंज्यूमर स्पेंडिंग मोर देन 70% कंट्रीब्यूट करती है। अब ऑब्वियस है कि जहां स्पेंडिंग है वहां डिमांड है, और जहां डिमांड है वहां सप्लाई के लिए ऐसे ठेले वालों के बिजनेसेस है, क्योंकि मिडिल क्लास पॉपुलेशन काफी किफायती बजट लेके चलती है, और इसीलिए वो अक्सर इन ठेले वालों से सामान खरीदते हुए इनका प्रॉफिट करवा देती है, जिस वजह से इन्हें इस बिजनेस इनको सस्ती चीज पड़ती है, लेकिन और पेट भी भर जाता है। नहीं है कि कई बार ये स्ट्रीट लोग वेंडर्स जाते कम भी हैं टाइम ये में बात। ज्यादा प्रॉफिट के लालच में भी ठेले वाला बनना पसंद करते हैं, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में ये पता चला कि यूपी के कानपुर में सड़कों पर रेडी लगाने वाले और कूड़े कबाड़े वालों में से 250 लोग मिलियनेयर्स थे, जिन्होंने कुल मिलाकर 280 करोड़ रुपयों की सिर्फ प्रॉपर्टीज खरीदी थी। इतना ही नहीं, इन 250 लोगों में से कई रद्दी पेपर वालों के पास खुद की क्या कर रहे हो? गाड़ियां भी थी। और ऐसा ही एक रेवलेशन जिसमें ये पता चला था कि कचौरियां बेचने वाला बंदा सालाना के 60 से 70 लाख रुपए कमाता था, लेकिन ये सभी वो लोग थे जिनके बारे में आईटी डिपार्टमेंट बंदा करोड़पति है भाई, जबकि इंडिया में ऐसे 50 से 60 लाख वेंडर्स है, और ऐसे में सोचो उनमें से किसने कहां-कहां इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो क्या इसका मतलब है कि गवर्नमेंट भाई क्या और कारोबार है इनके? बिल्कुल भी क्या पता नहीं, लगता? क्योंकि अगर ऐसा होता तो पिछले साल लॉकडाउन में गवर्नमेंट इन्हें 10-10 हजार का लोन नहीं देती। पर हाँ, इससे इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, ज्यादातर ये ठेले वाले illegally 10,000 का लॉकडाउन, फिर भी गवर्नमेंट शाबाश है यार, इनके लिए लाइसेंसिंग इनका ख्याल रखा है लागू किया है। फिर भी ये हर बार लाइसेंसिंग की जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फाइन देना ज्यादा बेहतर समझते हैं, और पुलिस ऑफिसरों को पैसा क्योंकि अगर इन्होंने लाइसेंसिंग कर अपना धंधा लगाया तो इन्हें टैक्स भरना पड़ेगा, और इसी टैक्स से बचने के लिए ये फाइन और मिडलमैन को कट देने का सहारा अपनाते हैं। लेकिन क्या इनका इस तरह से इलीगली धंधा लगाना सही है या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताना, और अगर इन रोड साइड वेंडर्स की असली कमाई ने आपको अपनी कमाई पे सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया, और इधर हुई वीडियो भाई ऐसा सवाल उठा दिया हमारी अपनी कमाइयों पे, हम तो सोच रहे हैं कि भाई हम भी पहुंचे वहां पे लगाने। ओ भाई साहब, मतलब कि एक दिन का, मतलब एक महीने का बंदा लाख 1.5 लाख छाप रहा हो, एक बंदा 1.5 लाख कमाता है महीने का, पाकिस्तानी 3 लाख 3.25 लाख 3 लाख से थोड़ा ऊपर बनता है। अंदाजा लगाओ, मतलब कि तुम लोग वो भाई, और एक बीच में बताया एक के पास 3 गाड़ियां हैं, एक का बताया कचौरी बेचने वाला 60 से 70 लाख रुपए महीने वो सालाना कमाता है भाई, यानी महीने का कम से कम वो कमा रहा है 5 लाख रुपए। आप अंदाजा लगाए ना। फिर वजह ऐसा मसला है ना, जो ठेले वाले हैं ना, लोग जो नॉर्मल फैमिली के होते हैं भाई, वो इनके पास जाते हैं, बड़ी क्योंकि जाहिर सी बात है इनके खर्चा नहीं होता है इतना ज्यादा, आम ठेलों वालों से चीज खरीदते हैं ना, गुजारा सब्जी वाले के पास औरतें चली जाती हैं, कोई चली जाए वो साथ मिर्चें धनिया और चीजें कड़ी पकौड़े के पत्ते भी डाल देते हैं। बिल्कुल, और इंडिया की जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट ही है, अंदाजा लगा लो। मतलब जाहिर सी बात है, आप लोगों को सारे अमीर नहीं मिलेंगे इंडिया में, या हर एक बंदा अमीर है, अच्छे अच्छे अमीर बंदे भी इनके पास आते खाते, क्योंकि इनका टेस्ट भी इतना मजे का होता है, लोग इनके पास आके एंजॉय करते हैं, स्ट्रीट फूड है ये। और भाई साहब मतलब इतना छापते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी वहाँ पे आ जाऊँ। एक मैं इधर भी बंदा था, वो उसने सरकारी नौकरी मेरे साथ ही था ना, उसने सरकारी नौकरी छोड़ के ये ठेला ही अटक में लगा लिया था। वो बोलता है कि मुझे तो महीने का 60-70 हजार मिल जाता है, तो अंदाजा लगा लो। हाँ, 25,000 तनख्वाह थी। क्या वो बोलता है इसमें फायदा है उस टाइम, आज से 10-15 साल का। तो अंदाजा लगाओ फिर कौन करता है ऐसी नौकरियां। तो भाई यही बात है बाबा, बिजनेस छोटा, पैसा कम लगाते हैं, निकालते उससे ज्यादा है। ये इन लोगों की ये होता है कि भाई हम लोग चीजें लगाएंगे, ठीक है, इसको बेचेंगे, हम कम प्रॉफिट में बेचेंगे, लोग ज्यादा है, वो प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, वजह पैसा कम लगाते हैं, ये दुकान में लगाए, दुकान के किराए भी देने पड़ते हैं यार, ये देने पड़े, गाहक कम होते हैं, तो जितने गाहक ज्यादा होगा इनकी बिक्री ज्यादा होगी और प्रॉफिट भी ज्यादा। बिल्कुल, और ये अपना कारोबार सुबह अलग जगह रख सकते हैं, दिन को अलग, रात को अलग, ये देखते हैं जगह जिधर रश है, जिधर बड़ी मार्केटें हैं, या कोई ऐसी चीज है, मॉल्स हैं, उसके बाहर लगा दिया, बाहर जितने लोग आएंगे ना, जितनी उतनी रश होगी, इनका इतना कारोबार। बिल्कुल, और भाई इनको शाबाश, इंडियंस को 3-3 गाड़ियां रख के बैठे हुए हैं, 60-70 लाख भी करने इंडिया में 60-70 लाख ठेले वाले। बिल्कुल, और इसमें से 250 के 300 मिलियनर से, जिसमें से उनकी अगर मिलाया जाए पैसा 280 करोड़ रुपया बनता है। लाओ अंदाजा।
कितनी अमीर, कितने जबरदस्त तरीके से अमीर हुए। हाँ ना, यार मेहनत करते हैं, मेहनत करने से कुछ मिलता है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। आप बताएं आपकी क्या थॉट है इसी बारे में, तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा बाय।